हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि अगर एक शॉपकीपर 10,000 का एक लैपटॉप किसी कस्टमर को 15,000 में बेचता है तो इस ट्रांजैक्शन का जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये जो लैपटॉप है, अगर ये इसी फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस किया गया है तो ऐसे में इसकी जो भी वैल्यू है वो जीडीपी में ऐड हो जाएगी एज 10,000। और क्योंकि शॉपकीपर आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, उसकी एक शॉप है जिसका वो रेंट देता है, वहाँ पर एसी चलता है, उसका बिल पे करता है, तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए शॉपकीपर ने लैपटॉप के प्राइस में 5,000 रुपीज़ ऐड कर दिए हैं। तो इसे भी जीडीपी की कैलकुलेशन में कंसीडर किया जाएगा। सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम अगर ये अज्यूम करें कि एक फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में सिर्फ एक ही लैपटॉप प्रोड्यूस हुआ है और उस लैपटॉप को एक शॉप द्वारा बेचा गया है जिसके लिए सर्विसेज की वैल्यू है 5,000, तो ऐसे में हमारे देश का जीडीपी होगा 15,000 रुपीज़। बट क्या आपने नोटिस किया कि हमने अपने इस एग्जाम्पल में कहीं पर भी टैक्स की बात नहीं की है। हमने टैक्स को कंसीडर ही नहीं किया, जो कि इम्प्रैक्टिकल सी बात है। तो चलिए यहाँ पर टैक्स ऐड करते हैं। मानकर चलते हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन में 20% टैक्स लग रहा है, तो शॉपकीपर ने जब इस लैपटॉप को ख़रीदा होगा तो उसे 20% टैक्स के हिसाब से 2,000 टैक्स पे करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि शॉपकीपर को ये लैपटॉप 12,000 में पड़ा, उसके ऊपर 5,000 की उसने सर्विस ऐड की। इस सर्विस चार्ज का 20% हुआ 1,000। और क्योंकि आपको पता है कि मैन्युफैक्चरर से लेकर शॉपकीपर तक जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो सब कस्टमर्स को ही पे करने होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर के लिए लैपटॉप की जो टोटल कॉस्ट है वो 15,000 नहीं बल्कि 18,000 हो जाएगी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश में एक लैपटॉप प्रोड्यूस हुआ और एक सर्विस प्रोड्यूस हुई, तो ऐसे में जीडीपी 15,000 होगा या फिर 18,000। इसका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के कंसेप्ट के बारे में पता होगा। बेसिकली जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट में भी निकाला जा सकता है और मार्केट प्राइस पर भी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। देखिए, अगर आपको किसी भी तरह के गुड्स या फिर सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है तो ऐसे में आपको एज एन एंटरप्रेन्योर कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि लैंड जिसके ऊपर आप फैक्ट्री लगाओगे, कुछ लेबर्स या वर्कर्स चाहिए होंगे, इसके अलावा ढेर सारी कैपिटल चाहिए होगी जिसके थ्रू आप रॉ मटेरियल्स को खरीद पाएंगे, मशीन्स को सेटअप कर पाएंगे, मार्केटिंग के लिए अपना बजट बना पाएंगे और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को भी उठा पाएंगे। बट क्योंकि सबके पास इतना कैपिटल नहीं होता, इसीलिए ये पैसा आप बैंक से ब्याज पर ले सकते हैं, यानी इंटरेस्ट पर ले सकते हैं। तो एज एन एंटरप्रेन्योर जब आप एक प्रोडक्ट को बनाते हैं तो आप उसके प्रॉफिट के बारे में भी सोचते हैं। जो लैंड आपने ली है उसके लिए आपको रेंट देना होता है, लेबर्स और वर्कर्स को वेजेस और सैलरीज देनी होती है। इसके अलावा बैंक से आपने जो पैसा उठाया है उसका इंटरेस्ट भी आपको भरना होता है और इन सभी चीज़ों की कॉस्ट होती है। चलिए मान के चलते हैं कि एक महीने में लैंड के लिए जो आप रेंट देते हैं वो है 20,000, लेबर्स और वर्कर्स को जो वेजेस और सैलरीज देते हैं वो है टोटल 20,000, और बैंक से जो आपने पैसा उठाया है उसके लिए आप बैंक को जो हर महीने ब्याज देते हैं वो है 20,000 रुपीज़। और इसके अलावा आप मानते हैं कि आपको हर महीने 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट करना है, तो एक महीना फैक्ट्री रन करने की जो आपको कॉस्ट आ रही है वो है 1 लाख रुपीज़। और मान के चलते हैं कि आप इस एक महीने में 10 लैपटॉप्स बनाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए एक लैपटॉप बनाने की जो कीमत है वो है 10,000 रुपये, और इसे ही फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है क्योंकि प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करने के बाद आपने इस कॉस्ट को निकाला है। तो लैपटॉप की फैक्टर कॉस्ट हुई 10,000 रुपीज़। इसी तरह शॉपकीपर की भी फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं, उसकी शॉप का रेंट, एसी या इलेक्ट्रिसिटी का किराया, मशीनों की मेंटेनेंस और वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स की सैलरीज। इन सब चीज़ों को निकालकर जो फैक्टर कॉस्ट बनती है वो है 5,000 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एग्जाम्पल में जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हुई 15,000 रुपीज़। और अगर अब बात करें मार्केट प्राइस की, तो मार्केट प्राइस होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। इसका मतलब 15,000 रुपये के ऊपर जितने भी टैक्सेस सरकार द्वारा लगाए गए हैं, अगर उन्हें भी हम यहाँ पर जोड़ दें और सरकार ने अगर कोई भी सब्सिडी दी है लैपटॉप बनाने के लिए उसको हम यहाँ पर माइनस कर दें, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो चलिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस से रिलेटेड एक एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर हम 3 साल का एक डेटा देखेंगे। हमारे एग्जांपल के हिसाब से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है 15,000 रुपीज़। मान के चलते हैं कि ईयर 2021 में सिर्फ एक ही लैपटॉप प्रोड्यूस हुआ और एक ही सर्विस प्रोड्यूस हुई, तो फैक्टर कॉस्ट अभी भी 15,000 ही रहेगी।
और यही सेम सिचुएशन रही नेक्स्ट ईयर यानी 2022 में भी। यहाँ पर भी फैक्टर कॉस्ट 15,000 ही रहेगी क्योंकि एक ही लैपटॉप बना और उसे ही शॉपकीपर द्वारा बेचा गया। अब बात करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस की। तो हमारे एग्जाम्पल में ये वैल्यू थी 18,000 रुपीज़, बट एज्यूम करते हैं कि 2021 में सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस 18,000 से बढ़कर 20,000 हो गया। इसके बाद लेट्स से ईयर 2022 में भी सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो इसकी वजह से 2022 में जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो गया 25,000 रुपीज़। तो आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। गुड्स एंड सर्विसेज तीनों साल वही थे, लेकिन फिर भी जीडीपी एट मार्केट प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि टैक्सेस बढ़ा दिए गए। तो अब अगर इस अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं आपसे पूछूं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस इनमें से कौन सा इंडिकेटर बेटर इंडिकेटर है, ये जानने के लिए कि हमारी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है या नहीं, तो इसका आंसर होगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और हमारे देश में भी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर ही कैलकुलेट हुआ करता था, बट ईयर 2015 में इंडिया के जीडीपी को मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाना शुरू कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ऐसा क्या कारण होगा जिसकी वजह से ऐसा किया गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में मदद करेंगे और मेंस के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे।